बच्चों का बचपन बेहद संभालने की जरूरत होती है और यही समय होता है कि उनके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। नए नए सामानों का आकर्षण रहता है, जिद्दी व्यवहार करना, बड़ों का कहना ना मानना, यह सब बचपन में ही सुधारा जा सकता है और इसमें माता पिता दोनों की अहम भूमिका होती है। दोनों ही मिलकर डिसीजन लेकर अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। जैसे माता पिता का व्यवहार रहता है, जैसे माता पिता का डिसीजन रहता है, उसी ओर बच्चों का भविष्य तैयार होता है। इसमें माता पिता की भूमिका ही उन्हें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करती है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, किस ओर बढ़ना है, क्या बनना है, कैसे बनना है। ये सारी बातें माता पिता बच्चों को सिखाकर तैयार कर सकते हैं। कैसे बच्चों का व्यवहार आकार लेता है और उन्हें भविष्य की ओर लेकर जाता है, यह माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। तो यह वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिए और यह बच्चों को सही समय पर सही रास्ता, सही दिशा दिखाकर हम माता पिता बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएं और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बच्चों की नींव पर आधारित है। हम माता पिता बच्चों को कैसे उन्हें सही समय पर सही व्यवहार, सही दिशा, सही गाइडेंस देकर उनके उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। छोटा सा प्रयास है वीडियो के माध्यम से। पहली बात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चों को हमेशा सहारा देना जरूरी नहीं है। क्योंकि हर समय मदद करते हैं, सहारा देते हैं तो वो लापरवाह बनते हैं। इसलिए यदि उन्हें किसी तरह का काम दिया गया है तो वो खुद से करें, खुद उसे पूर्ण करें और हम जब पूर्ण हो जाए देखें तो उनके काम की सराहना करें, प्रशंसा करें और उन्हें सही गाइड करें कि हाँ आप और अच्छा इसे कर सकते थे, बेहतर, और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लग रहा हमें। इस तरह से हम उन्हें सपोर्ट करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। यदि कोई काम उनसे नहीं होता तो आप स्वयं कर देते हैं। माता पिता मतलब बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं तो सोचते हैं अरे बच्चा परेशान होगा, तो हम खुद ही आगे बढ़कर कि लाओ बेटा मैं होमवर्क कर देती हूँ या मैं आपको यह काम करके दे देता हूँ। इस तरह की जो बातें हैं बच्चे को कमजोर बनाती हैं, लापरवाह बनाती हैं और फिर बच्चे में टालने की आदत होती है कि अरे मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाता। ऐसी वाली जो भावना विकसित हो जाती है और बाद में जड़ बन जाती है, मजबूत हो जाती है और इसे वो फिर हमेशा के लिए अपनाने लगता है। तो यदि बच्चे मदद मांगते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की तो आप उनकी बिल्कुल भी मदद न करें, उन्हें कोशिश करने दें। जब कोशिश करेंगे, खुद से काम करेंगे तभी तो उनका अनुभव बढ़ेगा, उनकी जो सोचने की शक्ति है, काम करने का तरीका है, वो सारी चीजें विकसित होंगी। तो हम हमेशा उन्हें मतलब जीतने का प्रयास ना करें बल्कि उन्हें हार देखना भी जरूरी है कि हम इस काम को कैसे कर रहे हैं और इस काम में हम कैसे असफल हुए, क्या कमी रह गई। मदद भी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस काम को करोगे तो आप खुद ही करोगे, ऐसा हम उनसे कहें। दूसरी बात है जो हर समय माता पिता बच्चे की फिक्र करते हैं। फिक्र करना जरूरी है लेकिन हर समय कुछ उससे अकेला भी छोड़ें ताकि वो स्ट्रोंग बने, मजबूत बने। और यदि आप हर समय उसकी फिक्र करते हैं तो उससे आपकी आदत हो जाएगी। जब आप नहीं रहेंगे तो वो अकेलापन महसूस करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप नहीं रहेंगे तो वो आपके बिना असुरक्षित महसूस करेगा। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा देखभाल भी बच्चे के भविष्य के लिए रुकावट बन सकती है। थोड़ा बच्चों को अकेले भी रहने दें ताकि बच्चों का आत्मबल बढ़े, आंतरिक शक्ति बढ़े कि हम अकेले भी रह सकते हैं मम्मी पापा के बिना। ऐसा बच्चों का छुटपन से ही ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे अपना ध्यान खुद रख सकें इसके लिए उन्हें अकेले छोड़ना भी जरूरी है। काम के लिए जैसे वो खुद का काम खुद ही करें ऐसी जिम्मेवारी उन्हें सौंपना बहुत जरूरी है। और हर काम हम अधिकतर माँ क्या करती हैं कि हर चीज खाने से पीने से लेकर कपड़े सब कुछ बच्चों के हाथ में देती हैं। तो यह बहुत गलत आदत है, इससे बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। वो खुद का काम खुद करें, ऐसी आदत उनमें विकसित करें। जब खाना खाते हैं बच्चे तो उनसे कहें कि आप खुद ही निकालिए कितना खाना है और खाकर थाली भी पीछे रख के आना आपका
काम है। मतलब ऐसा खुद से जिम्मेवारी, खुद की जिम्मेवारी खुद ही लेंगे, खुद सीखेंगे और इससे आत्मनिर्भर बनेंगे तो कितनी अच्छी बात है। दोनों को, बेटा बेटी दोनों को सिखाना यह है माता पिता का। तीसरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। बच्चे क्या सोचते हैं, जिद करने से हमारी हर काम बन जाते हैं, तो बच्चे जिद करने लग जाते हैं। माता पिता बच्चों को परेशान नहीं देखते, दुखी नहीं देखना चाहते और उनकी जिद पूरी कर देते हैं, चाहे वो जिद जैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो। यदि आप बच्चे की एक बार जिद पूरी कर दिए तो फिर वो हर बार यही बात को मनवाने की जिद रखते हैं कि अब माता पिता तो मान ही जाते हैं। बच्चे ने कुछ कहा नहीं और लाकर उसके सामने हाजिर हो गया और दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती न हो, इस वजह से भी माता पिता अपनी जिद को, बच्चों की जिद पूरी कर देते हैं। भले घर में दिक्कत हो, परेशानी हो, लेकिन बच्चों की हर जिद पूरी करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चों में मतलब कठिनाई, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों को पैसों का महत्व समझाना बेहद जरूरी है कि कौन सी चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज नहीं है। तो बच्चे उस चीज की इम्पोर्टेंट को समझें कि हाँ, यह चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसकी हमें आवश्यकता है, तो इसे हम खरीदें और नहीं है तो बिल्कुल ना खरीदें। कि जरूरी चीजें, खिलौने, बच्चों की जो आवश्यकता है, खेलने खाने की चीजें तो माता पिता दिलाते ही हैं। और लेकिन यदि कभी इसके अलावा भी बच्चे कोई जरूरी चीज के लिए जिद कर रहा है तो उसको दिला सकते हैं, लेकिन फिजूल की जो चीजें हैं उनके लिए यदि जिद करता है तो उसे बिल्कुल ना कहें और ना पर ही टिके रहें। और दोनों, माता पिता दोनों से ही यह संभव होता है, किसी एक के करने से नहीं। यदि हम बहुत मेहनत कर रही है माँ की, हाँ बेटा अब इस बहाने बना के कि आपके लिए बाद में दिलवा देंगे, ऐसा मना रहे, पिता आए और लाकर बच्चे को दे दिए, तो इससे बच्चे और ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। चौथी बात, निराश करना भी जरूरी है। बच्चे अपनी बात मनवाना बखूबी जानते हैं और यदि उनकी बात ना मानी जाए तो वो मुंह फुलाकर, गुस्सा होकर, नाराज होकर बैठ जाते हैं और ऐसा गलत है। और यही आदत उनकी बड़े में बनी रहती है, जो बाद में भी ऐसा ही करते हैं, तो कितना गलत है। इसलिए बचपन से ही हम अच्छी आदत अपनाएं। बच्चा यदि निराश होकर बैठता है तो आपने उसका मन का काम नहीं किया, इसलिए वो निराश होकर बैठा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या थोड़ी ना है, दिक्कत थोड़ी है। बच्चा यदि निराश है तो निराश है ऐसा सोचकर उसकी बात को ना माने, और जब ऐसा करेंगे तो बच्चे बड़े होकर भविष्य में भावनात्मक तनाव से निपटने में यह काम आएगा। इसलिए माता पिता वही करें बच्चों के लिए जो बच्चे के लिए सही है। इस वजह से महत्वपूर्ण गुणों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न होती है, तो हम ज्यादा लाड़ प्यार से बचें, बच्चों के लिए जो सही है उन पर ज्यादा ध्यान दें और उन बातों को सिखाएं। हम भी अपने व्यवहार में लाकर और बच्चों के व्यवहार में भी वो चीजें ला सकते हैं। तो व्यवहार बचपन से ही शुरू हो जाता है। अच्छा बर्ताव, अच्छे संस्कार और संवेदनशीलता के बीज बचपन से ही बोए जाते हैं और वही बीज फिर बड़े होकर हम काटते हैं। तो इसलिए कहा भी गया है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो बचपन से ही हम बच्चों के लिए इस पर काम करें, बाकी चीजों पर ध्यान न दें, लेकिन उनके व्यवहार, संस्कार और संवेदनशीलता पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि बड़े होकर बच्चे मजबूत, स्ट्रॉन्ग और अपनी सारी जो भी सिचुएशन है उनसे निपटने के लिए तैयार रहें, ना कि निराश होकर और गलत कदम उठाएं। इसलिए हम इस चीज के लिए अभी से ही जागरूक हों, संभल जाएं और अपने बच्चों को सही सोच, सही दिशा, सही राह दिखाएं। यही माता पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए, कभी अपनों के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।